हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा और जो पूर्व सैनिकों का ओआरओपी का मुद्दा है। डीए 50% होने के बाद से ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी है, लीव इनकैशमेंट, इन सब को लेकर दोस्तों अब सीधे सीधे जो है सरकार से जो है संसद में सवाल जवाब हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ओआरओपी की जो विसंगतियाँ दोस्तों जो है कि लंबे समय से चल रही है। ओआरओपी में जो वन रैंक वन पेंशन में जो पे फिक्सेशन का तरीका है, जिसमें कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कर दिया गया है, इसके साथ साथ दोस्तों प्री मैच्योर रिटायरीज को जो है इसमें स्थान नहीं दिया गया, प्री मैच्योर रिटायरीज को, पीएमआर को। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो सबसे बड़ी विसंगति है कि चाहे वो ओआरओपी 1 है, चाहे ओआरओपी 2 है, चाहे ओआरओपी 3 है, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे रैंक हैं जिसमें कि उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। क्योंकि आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ सर्विस प्लस जो फॉर्मूला है वो ये है कि एवरेज किया गया है मिनिमम और मैक्सिमम का। तो जहाँ पर जो है जिसको मैक्सिमम मिल रहा है उसको तो कभी फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि एवरेज कर दिया गया है उस रैंक पे। और उस हिसाब से जो मिनिमम वाले हैं उनको तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वालों को नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का भी बहुत बड़ा एक इशू था, जहाँ पर अगर हम बात करें ओआरओपी में, तो ओआरओपी में भी और वैसे भी जो फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में था वो वेरिएबल था, 2.57 से शुरू होके और 2.81 तक जा रहा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी वजह से भी जो है जो पेंशन में जो अंतर है वो ज़्यादा था। इसके साथ साथ दोस्तों अन्य फ़ायदे जो कि 7th पे कमीशन में कहा गया था कि 50% डीए होते ही जो है ग्रेचुटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, या लीव इनकैशमेंट हो गया। तो दोस्तों इन सब पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि कब ये चीज़ें दूर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ओआरओपी पे बहुत लंबे टाइम तक जो है जंतर मंतर पर धरना चला था। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि इन क्वेश्चन का मतलब ये था कि क्या सरकार ओआरओपी के जो इश्यूज़ हैं उनसे जो है अवगत हैं, उनको पता है इश्यूज़ का, और उसके बाद से जो है इन इश्यूज़ को अगर उनको पता है, अगर उनके माइंड में ये वाला इशू है, अगर वो अवेयर हैं कि ये इश्यूज़ ओआरओपी के चल रहे हैं, तो फिर एक्शन प्लान क्या है। तो दोस्तों बहुत क्लियर कट जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी टाइम बाद जो है ओआरओपी का ये डिस्कशन हुआ है। और ना सिर्फ ओआरओपी का, ओआरओपी के साथ जो डीए जनवरी 2024 से जो है आपका 50% हो गया है। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि सैनिकों को क्या मिला 50% होने के बाद से। क्या ग्रेच्युटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, क्या सीए में हो गया, क्या आपका लीव इनकैशमेंट जो जो उससे रिलेटेड है, उन सब चीज़ों में जो है क्या बढ़ोतरी हुई कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट है। और इसी को लेकर दोस्तों जो है जवाब आया है, और जवाब भी सुनने लायक है। जहाँ पर क्वेश्चंस बहुत क्लियर कट पूछे गए थे, जवाब दोस्तों उतने ही अनक्लियर आए हैं। जहाँ पर दो टूक शब्दों में ये पूछा गया था कि वन रैंक वन पेंशन का विसंगतियाँ, जो वन रैंक वन पेंशन का फॉर्मूला है मिन मैक्स का, जो फिटमेंट फैक्टर की बात की गई, जो 50% डीए में जो बढ़ोतरी है, उसके साथ जो अन्य जो आपके भत्ते हैं, उन सब लोग चीज़ों को जो बात की गई, उसके बाद से जो दोस्तों जवाब आया, उसके लिए जो है सरकार ने जो है वन रैंक वन पेंशन की जो इश्यूज़ हैं उसका जो पहला जवाब दिया है कि वो वन रैंक वन पेंशन के इश्यूज़ से जो है अवगत हैं, उनको पता है कि वन रैंक वन पेंशन के जो है इश्यूज़ हैं, उसके लिए जो है अलग अलग जो है कंसल्टेशन करते रहते हैं जिससे इशू रिजॉल्व हो। साथ ही साथ दोस्तों इसका एक और जो जवाब आया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कहा गया है कि साथ ही साथ जो है इन सब इश्यूज़ को जो भी पेंशन से रिलेटेड है उसके लिए स्पर्श के डिफरेंट जो है सेंटर खोले गए हैं, और उन सेंटर के माध्यम से जो है स्पर्श की जो समस्या है उनका समाधान किया जाता है। तो कहीं पे भी दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वन रैंक वन पेंशन बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि फॉर्मूले के ऊपर कहा गया था बहुत सारे रैंक है जिनको कि चाहे ओआरओपी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जवाब दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट है, एक जनरल जवाब है जिसमें कहा गया है कि उनको पता है और उसको सॉल्यूशन करने के लिए अलग अलग जो है केंद्र खोले गए हैं,
जिसके थ्रू जो है 1 रैंक 1 पेंशन के समस्याओं का समाधान होता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये भी अपडेट इम्पॉर्टेंट है। स्पर्श की तरफ से जो पेंशन का भुगतान है वो आप जानते हैं कि महीने के लास्ट दिन को होता है, और इस बार जो है अच्छी खबर ये आ रही है कि इस बार जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ है वो है आपका संडे, और संडे की वजह से अब आपको जो पेंशन का भुगतान है वो 2 दिन पहले, यानी कि स्पर्श से जो पेंशन का भुगतान है वो 29 अगस्त को जो है आपकी पेंशन का भुगतान हो जाएगा। क्योंकि अब आज की डेट में दोस्तों क्लियर है, इतने टाइम से स्पर्श से पेंशन का भुगतान हो रहा है, और हमेशा जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ ही आता है, और जितनी बार ऐसा हुआ है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ आपका छुट्टी है तो उसके जस्ट एक दिन पहले, और यहाँ तो दोस्तों उससे पहले सैटरडे है, तो कहीं ना कहीं जो है फ्राइडे को जो है आपकी सैलरी जो है क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों ये थे आज के 2 इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।